हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले दोस्तों पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। मतलब जैसे हमारा 8 स्टार होता है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक तो मुझे यही लगा था भाई, जब मेरा 8 था तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरा यही था, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। मतलब इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें होती है, दो पैरेलल लाइंस होती है एंड एक उसकी ट्रांसवर्सल होती है एंड उसमें कुछ एंगल्स होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर से बताना चाहती हूँ दोस्तों, एक नहीं 2-3 चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो है, चैनल पे अगर नए हो, वीडियो पहली बार देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। ये होगी दूसरी बात, वीडियो पसंद आ रहा है तो। थर्ड बात होगी, वीडियो को फुल तक वॉच करना, डिटेल में समझ लेना उसको, उससे क्या होगा, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और फोर्थ चीज़ हो गई हमारी कमेंट क्यों होता है, आपको कोई डाउट है वो क्लियर करवाने के लिए। ठीक है, अब कमेंट में कुछ भी भलते भलते चीज़ लिख देते हो भाई, मतलब जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं होता है, तो मैं अपनी स्टडी खुद कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो कमेंट करते हैं उनके लिए ये, जो मेरी वीडियो अच्छे तरीके से देखते हैं, सही इंटेंशन के लिए देखते हो, उनको कोई मेरा गलत जवाब नहीं है। लेकिन जिनके कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो एंड वगैरह वगैरह, तो भाई मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो स्टार्टिंग में ही आपका थोड़ा सा टेंशन मैंने दूर कर ही लिया हो कि मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही है, तो आप टेंशन ना ले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ओके, अब सबसे पहला टॉपिक है हमारा ये, जो कि हमारा पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ कि हम वो मतलब थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे पैरेलल लाइन। सबसे पहले तो अभी हम थोड़ी देर के लिए ट्रांसवर्सल को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल लाइंस, जो कि आपको पता होंगी, 7th में भी आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप यही पे भी समझ सकते हो, लेकिन 7th में आपको मोस्टली होगा ही। ठीक है, तो ऑलमोस्ट था ही शायद आपको पैरेलल लाइंस तो थी। ट्रांसवर्सल पहला मतलब फर्स्ट टाइम सुना होगा, लेकिन 7th में आपकी पैरेलल लाइंस तो थी। जो पैरेलल लाइंस थी, पैरेलल लाइंस कुछ ऐसी थी हमारी। ठीक है, पैरेलल लाइंस कुछ ऐसी थी हमारी, जैसे इफ टू लाइन। ओके, पैरेलल लाइंस हमने देखी थी, उसकी डेफिनेशन आपको पता है, इफ टू लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। आपने देखी थी, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, 7th स्टैंडर्ड में भी आपको होगी शायद ये। ठीक है, तो ये थी हमारी पैरेलल लाइंस। उसकी डेफिनेशन आप राइट भी कर सकते हो लेसन के मतलब स्टार्टिंग में ही आपको ऐसे लिख देना है, पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा दिखेगा। मतलब आपका जो है, जैसे आपका लेसन स्टार्ट हुआ ना, तो आप वो नोट डाउन कर सकते हो इसके डेफिनेशन। इफ टू लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब वो क्या होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती, उसे हम बोलते हैं दोस्तों पैरेलल लाइंस। इफ टू लाइन, ऐसी दो लाइन जो एक में को इंटरसेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों पैरेलल लाइंस। ओके, तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम ट्रांसवर्सल की। अब ट्रांसवर्सल मीन्स क्या, ट्रांसवर्सल ये होती है दोस्तों, ऐसी तीसरी लाइन भी होती है यहाँ पर एक, ये जो थर्ड लाइन है ना, ये इनकी ट्रांसवर्सल होती है। अभी ट्रांसवर्सल क्या करती है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये क्या करती है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, बट ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते। ये जो थर्ड लाइन है ना, तो ये उनका बिगाड़ने आ जाती है, ये इंटरसेक्ट करने आ जाती है। ठीक है, अभी जो ट्रांसवर्सल है ना, उसको हम थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। मतलब थोड़ा सा डायग्राम जो है आपको मस्त प्यारी सी निकालनी है, ताकि वो देखने में भी आपको अच्छी लगे। हाँ, तो ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल, दैट इज ट्रांसवर्सल। ये हो गए हमारे दो पैरेलल लाइंस एंड ये होगी उनकी ट्रांसवर्सल। ओके, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया हमारा दो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल हमने निकाल। ओके, ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हमारा, अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, अब इसमें कुछ हम एंगल्स देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होंगे, ये दो पैरेलल लाइंस होती है जो एक में कोई इंटरसेक्ट नहीं होती है, और तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसे। ओके, सिंपल है। अब देखो, अब ये ट्रांसवर्सल बनते ही क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल बनते हैं, यहाँ पर कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं। जैसे देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, यहाँ पर कुल मिला के कितने एंगल हमारे तैयार हो गए, 8 एंगल यहाँ पर क्रिएट हो गए। ये हो गए हमारे ट्रांसवर्सल एंड ये दो पैरेलल लाइंस।
यहाँ तक सिंपल है। हम इसको कुछ नाम देते हैं, इसको हम m नाम दे देते हैं, इसको n नाम दे देते हैं, एंड इसकी जो ट्रांसवर्सल है उसको हम नाम दे देते हैं l। ओके, सिंपल है। इसको l दे दिया, इसको m दे दिया, इसको n दे दिया। अब एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पर हमें ट्रांसवर्सल भी मतलब ट्रांसवर्सल लेने के बाद दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट करती है वो आने के बाद यहाँ पर हमारे 8 एंगल क्रिएट हो। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये हो गए ये 4 एंगल इधर के एंड ये 4 एंगल इधर के। ओके, ये 4 एंड ये 4 कितने हो गए? 8 एंगल बन गए यहाँ पर। अब इन 8 एंगल के हम नाम और उनका मेजर भी पता करेंगे किस तरीके से वो होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले तो हम इसके नाम देंगे तो आपको और इजी जाएगा वो समझने में। इस एंगल का नाम हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते ए, इसका नाम दे देते सी, इसका नाम दे देते बी, इसका नाम दे देते डी। ठीक है, इधर भी दे देते, इसका एल दे देते हैं, नहीं एल एम तो इधर ही दे दिया हमने, कुछ दूसरा लेते हैं। यहाँ पर मैं दे देती हूँ एक्स, इधर वाई, इसका जेड, इसका ओ दे देती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं डब्ल्यू दे देती हूँ। ठीक है, डब्ल्यू। अब हमने नाम दे दिए, सिंपल है। सारे एंगल्स के हमने नाम दे दिए, ये 4 एंड ये 4 एंगल्स के नाम दे देते। अब आपको क्या आ जाएगी, थोड़ी आसानी जाएंगी इसको समझने में। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर एक एंगल बनते हैं, एक एंगल की पेयर बनते हैं। यहाँ पर कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे एक है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल सबसे पहला एंगल आपको यहाँ पर मिलेगा, वो है करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल, व्हाट इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब यहाँ पर समझ लो, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर आपको कौन से दिख रहा है, जो कि है हमारे ए। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ियाँ हम यहाँ पर लगाते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे फर्स्ट है हमारी एंगल ए एंड एंगल बी। ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये ऊपर का एंड इस साइड का ऊपर का, ये ए एंड ये बी। ठीक है, ऊपर का करस्पॉन्डिंग हो गए, नीचे के ये भी करस्पॉन्डिंग है, ऊपर के करस्पॉन्डिंग, नीचे के सॉरी इसको हम नाम देते हैं डी। ठीक है, डी नाम देते, इसको हमने सी दिया था, इसको भी डी, इसको डी दे देते हैं। अब ये एक पेयर बन गई करस्पॉन्डिंग एंगल की। अब दूसरी पेयर नीचे वाली जो है एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे इसकी 4 पेयर तो बन जाएगी। अब देखो थर्ड पेयर देखो, अब इस साइड के देख लो, एक्स वाई, एंगल एक्स एंड एंगल वाई। अब फोर्थ वाली भी देख लो, एंगल जेड एंड एंगल डब्ल्यू। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये ऊपर वाला। सबसे पहले तो देखो भाई, अच्छे क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, ये मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, बाकी सब अब ये देखो, अब ये दिख रहा है हमारा ये वाला ऊपर वाला एंगल एंड इधर साइड वाला नीचे वाला ऊपर वाला एंगल। ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, करस्पॉन्डिंग होते हैं। ये क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग होते हैं, दोनों सेम होते हैं। अब ये डी जो है ना, डी और इधर वाला नीचे वाला, इसके नीचे ए के नीचे वाला सी और बी के नीचे वाला डी, ये दोनों क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं, आपस में करस्पॉन्ड होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल हम उन्हें बोलते हैं। ऊपर का नीचे का भी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप। ट्रांसफॉर्मर के इधर साइड वाला, राइट साइड का ऊपर वाला, नीचे का ऊपर वाला, ये नीचे का नीचे वाला और नीचे का नीचे वाला, ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग। अब लेफ्ट साइड में वही सेम चीज़, ऊपर नीचे, वर्जा खालसा, सिंपल है। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब क्या होते हैं दोस्तों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हमें समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अब और एक एंगल हमें इसमें बनते हैं दोस्तों, ये दूसरा हो गया। ये फर्स्ट तो हमने देख लिया करस्पॉन्डिंग, अब सेकंड देखेंगे। सेकंड और एक एंगल बनता है हमारे यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स। कुछ एंगल्स हमें मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर एंगल्स हमें बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे हमने पहला देख लिया करस्पॉन्डिंग एंगल, अब सेकंड है हमारा इंटीरियर एंगल। ओके, अब इंटीरियर एंगल देखो, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के। आपको इंटीरियर में शब्द बड़ी समझ में आता है कि इंटीरियर यानी अंदर के जो एंगल्स है वो। अब अंदर के यहाँ पर कौन से एंगल्स मिल रहे हैं आपको, अंदर यानी कि ये
ये C हो गया, ये Z हो गया, ये B हो गया, ये Y हो गया, ये जो अंदर के एंगल्स आपको दिख रहे हैं वो हो गए। अब अंदर अंदर यानी इधर वाले C और B, इधर साइड वाले, राइट साइड वाले सबसे पहले देखो इंटीरियर एंगल, एंगल C एंड एंगल B। सेकेंड इधर वाला एंगल Z एंड एंगल कितना हो गया Y। ये अंदर अंदर के हमने ले लिए, इधर साइड वाला इधर साइड के साथ, इधर साइड वाला इधर साइड के साथ, राइट वाले के साथ, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ। सिंपल है। अब देखो इसको थोड़ा हम क्लियरली लिखते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गई हमारी एंड ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सर। ओके, नाम हमने किस प्रकार से दिया था, ABCD, इधर क्या दिया था X Y Z एंड W। ओके, अच्छे से आपको थोड़ा क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब इंटीरियर एंगल के बाद और आते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब आपको समझ में आ गया, बाहर के एंगल। अपने अंदर के देखिए, अब थर्ड हम देखेंगे बाहर वाले, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर यानी बाहर के, तो अब इंटीरियर को भूल जाना है। जैसे हमने इंटीरियर के टाइम पे बाहर वाले इन दोनों का नाम ही नहीं लिया था, बाकी जो अंदर के देखे थे, जैसे देखो एंगल C एंड एंगल B, एंगल Z एंड एंगल Y, एंगल Z एंड एंगल Y। अब हम अंदर के भूल जाएंगे एंड बाहर वाले देखेंगे, जैसे एंगल A एंड एंगल D। पहला हमको मिल गया यहाँ पर एंगल A एंड एंगल D, ये बाहर वाले। अब भूल गए एंगल X एंड एंगल W। ठीक है, एंगल X एंड एंगल W, ये हो गया हमारे दूसरा पेयर। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल की आपको 2 पेयर दिखेंगी, इंटीरियर के भी 2 पेयर दिखेंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग के आपको 4 मिलेंगे। ठीक है, तो अब एक्सटीरियर भी देख लिया, इंटीरियर भी देख लिया। अब आते हैं बारी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंड इंटीरियर अल्टरनेट। आपको समझ में आएगा, अल्टरनेट यानी एक इधर का तो एक इधर का, एक इधर का तो एक इधर का, ऐसा अल्टरनेट मतलब अपोजिट। तो अपोजिट भी लेके चल सकते हो, अल्टरनेट न ले, आजू बाजू वाला अल्टरनेट जो आपको पता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट कौन से है। ठीक है, हम यहीं पे लिख लेंगे बाकी के। यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट या फिर एक्सटीरियर अल्टरनेट, इसके भी आपको 2 पेयर ही दिखेंगे। इंटीरियर ओनली इंटीरियर एंगल के 2 दिखेंगे एंड इंटीरियर अल्टरनेट के भी 2 दिखेंगे। ठीक है, अब हमने ये देख लिया इंटीरियर एंगल वाला। अब हम अल्टरनेट वाले देखें, इंटीरियर अल्टरनेट वाले। ठीक है, अल्टरनेट वाले एक इधर वाला एंड एक इधर वाला, जैसे एंगल Z, फर्स्ट वाला देख लो एंगल Z एंड एंगल B। बाहर वाले बिल्कुल आपको भूल जाना, अंदर वाले देखना ओनली अल्टरनेट में एंगल Z एंड एंगल B, एंगल Z एंड एंगल B। और सेकेंड एंगल Y एंड एंगल C, एंगल Y एंड एंगल कौन सा हो गया यहाँ पर C। ओके, अब यहाँ पर हमारे इंटीरियर अल्टरनेट भी हमने देख लिए, इधर 2 ये इंटीरियर अल्टरनेट वाले एंड इधर ओनली इंटीरियर एंगल वाले। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट वही सेम चीज़ है, एक इधर वाला एंड एक इधर वाला। इंटीरियर एंगल को बिल्कुल भूल ही जाओ, एक्सटीरियर वाले देखेंगे हम। ठीक है, एक्सटीरियर तो ये हो गए हमारे AD X Y X W जैसे हमने भी देखा, लेकिन अल्टरनेट मतलब एक इधर वाला एंड एक इधर वाला, एक इधर वाला एंड एक इधर वाला। तो इधर हम देख लेते हैं थर्ड एक्सटीरियर अल्टरनेट वाले, इधर देख लेंगे हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से, एक्सटीरियर वाले एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल लिखा है, आपको अच्छे से लिख लेना। थर्ड वाला देखो एंगल A एंड एंगल W। फोर्थ एंगल X एंड एंगल कौन सा हो गया D। ओके, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट भी देख लिए, इंटीरियर अल्टरनेट भी देख लिए, इंटीरियर ओनली इंटीरियर एंड ओनली एक्सटीरियर भी देख लिया एंड करस्पॉन्डिंग एंगल भी देख लिया। तो इस तरीके से दोस्तों 2 पैरेलल लाइन जब होती है एंड उसके ऊपर से जब ट्रांसवर्स हो जाती है तो इतने सारे आपके जो एंगल्स है वो क्रिएट हो गए। ऐसे तो 4 ही बोलेंगे हम, उनकी पेयर की बात करें तो बहुत सारे हैं। ठीक है, 1 2 कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर आपको ऐसे ही दिख जाएगा। ठीक है, एंड
अब इंटीरियर अल्टरनेट जो होते हैं ना, उसको हम सिर्फ अल्टरनेट एंगल बोलो। अगर यहाँ पर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, ऐसा कुछ डायग्राम वगैरह आई एंड उसमें लिख दिया राइट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर वाले लिखने की इंटीरियर वाले लिखने। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर ओनली अल्टरनेट एंगल लिखा हुआ अगर वहाँ पर आया हो तो आपको इंटीरियर वाले ही लिखने, मतलब इंटीरियर एंगल का दूसरा नाम ही अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, समझ ले, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को हम ओनली ऑन अल्टरनेट एंगल भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल या फिर आया अल्टरनेट एंगल, तो आपको एक्सटीरियर वाले नहीं लिखना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लिखना है अगर ओनली ऑन अल्टरनेट एंगल आया तो, या फिर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आया तो आपको यही 1 1 1 1, ठीक है, मतलब वही एक्सटीरियर के अल्टरनेट वाले। सिंपल है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम इसके मेजर एंड उनके आर्क की बात करेंगे, मतलब मेजर अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, ऑल दैट जो भी है। और ठीक है, तो और भी हमारे कुछ बचे हुए एंगल्स है, जैसे अपोजिट एंगल है, बहुत से एंगल है, हम उसको अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है अच्छे तरीके से। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।